नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेन इंग्लिश के तहत 775 की क्लास को देख रहे हैं। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा, ई वर्ड्स जो कि आप डिक्शनरी में भी खोज सकते हैं, और ऐसे वर्ड्स को किस तरह से ई का उच्चारण कैसे कैसे करना है, कब जो है अ, कब जो है ई, या कब जो है ए आ जाए, ये समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि हम लोग बहुत सारे ऐसे वर्ड्स को देख रहे हैं यहाँ पर जो कि बहुत इजी लग रहे हैं हमें, लेकिन इसका उच्चारण थोड़ा सा डिफरेंस है। दोस्तों, अगर आप पढ़ते समय अटकते हैं या इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं, लिखना सीखना चाहते हैं या बोलना सीखते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत सारी बातें जो है इंग्लिश में आपको समझनी होगी। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही पहले प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। देखिए, बेसिक बात जो है अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। जी हाँ, अल्फ़ाबेट किसे कहा जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर अल्फ़ाबेट जो है 26 लेटर वाले ABCD जो होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 26 लेटर वाले जो ABCD होते हैं उसे ही अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया, जिसमें A, E, I, O और U, ये जो 5 है, ये 2 हिस्से में बट गया है। एक तो अल्फ़ाबेट, दूसरा एक तो वॉवल, दूसरा कॉन्सोनेंट। तो ये जो 5 है, ये दोस्तों 5 ही वॉवल्स कहे जाते हैं। लेकिन इसका उच्चारण जो है डबल ओ के साथ अगर कहा दिया जाए कि कितने तरह से हो सकता है, तो दोस्तों ये जो है कुल उच्चारण इसका 23 तरह से होता है। जी हाँ, है तो वॉवल्स 5, लेकिन उच्चारण करने का तरीका 23 तरह से। उसके बाद जो बचता है 21 जो लेटर है हमारा, आप देख रहे हैं, इसके बाद जो बचेगा 21 लेटर, वो है हमारे कॉन्सोनेंट का। तो 21 5 तभी तो 26 हो गया, है ना, 26। तो देखिए, ये जो है इसका भी तरह तरह से भिन्न भिन्न तरह से उच्चारण हो रहा है। जैसे डी को ज भी बोलते हैं, लोग कम जानते हैं, और टी को जो है च भी बोलते हैं और श भी बोलते हैं। इसके बारे में भी चर्चा करूँगा डिटेल में, आखिर से कैसे टी को च और स भी बोला जाता है। ट तो बोलते ही हैं। अब वर्णमाला, जी हाँ दोस्तों, वर्णमाला की संख्या है 50, लेकिन ये स्वर जो स्वतंत्र है और ये व्यंजन जो कि स्वतंत्र है, दोनों को मिलाकर हो जाते हैं। और इन दोनों का हिंदी तो आप जानते हो, स्वर और व्यंजन को भी। लेकिन यहाँ जो इंग्लिश है, उसका स्वर का क्या इंग्लिश होगा, 14 लेटर का क्या इंग्लिश होगा, व्यंजन जो 36 है उसका इंग्लिश क्या होगा, उसका यूज कैसा होगा, इस पर भी यहाँ पर बात होने वाली है। तो जी हाँ, चलिए सबसे पहले वर्णमाला पे ही चलते हैं, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश सीखना ईजी आपके लिए है और सभी के लिए। तो देखिए, स्वर जो है उससे 14 है। यहाँ पर उच्चारण, मात्रा, चिन्ह और अंग्रेजी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये है अ, आ, ई, उ, री। ये ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ। अब देखिए, ये है अंग्रेजी। अ का ए, आ का डबल ए जाता है, सिंगल ए का स्मरण, छोटी का ए, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी यू का डबल ओ, री का आर आई, बड़ी री का आर डबल ई। मात्रा चिन्ह क्या होगा, तो अ का कुछ नहीं होता है, आकार का ये होता है, छोटी कार के इस तरह से, बड़ी कार का ये हो गया, ऊ कार का जो है सो ये हो गया, बड़ी कार का, री का ये हो गया, बड़ी री का ये हो गया। अब देखिए, जो है ए ओ अन आ, तो ए का ये हो गया, ए का 2 हो गया ऊपर, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का 2 ऊपर एक नीचे, अन का ये हो गया, और अह का जो है दोस्तों यहाँ पर है। उसके बाद देखिए, ए जो है, ए का हो गया ई, ए का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, आ का एच। जो 3 है, 3 को विशेष ध्यान से आपको याद रखने होंगे, क्योंकि लोग अक्सर इसी को याद करते समय भूल जाते हैं। अब देखिए, मात्रा चिन्ह का प्रयोग कैसे करेंगे। तो मान लीजिए किसी का नाम जो है यहाँ लिख लीजिए, आप भी लिख सकते हैं, कोई और नाम लिख सकते हैं, समझिए यहाँ पर, और नाम आप कुछ और का लिख सकते हैं। तो पहले तो आपको व्यंजन याद रखने होंगे। तो मान लीजिए क त क का व्यंजन क्या होगा, तो क का होगा के। अब देखिए, री जो है यहाँ पर, री यहाँ भी री है, उसका हो जाएगा आर आई। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे आर आई, क्लियर हो गया। त के बगल में जो है छोटी कार है, जो कि यहाँ पर है, इस तरह से आई हो जाएगा, और क के बगल में आकार है, जो कि यहाँ पर है, तो हो जाएगा क प्लस अ। तो इस तरह से दोस्तों लिखा जाता है कृतिका। आप कोई भी किसी भी तरह के नाम को ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या क्या कर लेना होगा, पहले व्यंजन याद रखना होगा, उसका अंग्रेजी स्वर, उसका अंग्रेजी और मात्रा चिन्ह, ये 5 चीज़ याद रखना। फिर से मैं चर्चा कर लेता हूँ क्या क्या याद रखना किसी भी नाम को हिंदी से इंग्लिश करने में। तो पहले देखिए, व्यंजन याद रखना होगा, ठीक है, व्यंजन याद रखना होगा। व्यंजन के बाद 1 नंबर में ये, अगर कोई भी हिंदी से अंग्रेजी करते हैं, तो दूसरा नंबर में है दोस्तों कि इसका व्यंजन और प्लस इंग्लिश में क्या व्यंजन को लिखते हैं। तो ये दो चीज़ हो गया यहाँ पर, ठीक है, 2 चीज़ हो गया। फिर देखिए, यहाँ पर स्वर को याद रखना होगा।
स्वर का फिर अंग्रेजी याद रखना होगा, स्वर प्लस इंग्लिश, इसका इंग्लिश क्या होगा ये याद रखना होगा। उसके बाद 3 नंबर में बात किया जाए तो मात्रा चिन्ह। जी तो स्वर का मात्रा चिन्ह याद रखना होगा, ठीक है, मात्रा चिन्ह, जिससे कि क्या होगा कि आप अगर कोई भी हिंदी के शब्द होते हैं तो वहाँ पर जो मात्रा चिन्ह उसी के अनुसार जो है स्वर लिखेंगे। तो 3 चीज़ तो याद रखना ही होगा, तभी किसी की उसका भी हिंदी से इंग्लिश होगा। जैसे व्यंजन, उसका इंग्लिश क्या होगा वो याद रखना होगा, तभी तो कन्वर्ट करेंगे ना, इंग्लिश में ही तो करना है। और स्वर और उसका इंग्लिश और चिन्ह, तो स्वर का इंग्लिश क्या होगा तो चिन्ह के अनुसार ये ढल जाएगा, ठीक है। जो भी चिन्ह रहेगा उसका इंग्लिश यहाँ लिख दिया जाएगा। मेनली तो यही है, लेकिन मात्रा चिन्ह, स्वर का मात्रा चिन्ह दिमाग में रखना ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो आप देख रहे हैं कि व्यंजन, यहाँ व्यंजन जो है आखिर ये इम्पोर्टेंट कहते हैं। तो ये क ख ग घ अंगा जो देख रहे हैं ये सारे के सारे व्यंजन है, या जितने भी हलंत हैं 36 लेटर हैं सभी में हलंत लगा हुआ है, सभी के सभी जो व्यंजन है। तो देखिए व्यंजन की संख्या मैंने बताया है 36 है, तो किसी एक को ले लेंगे, उसमें से कोई एक स्वर जोड़ देंगे, ठीक है। स्वर तो संख्या 14 है, सो कोई एक स्वर को जोड़ेंगे, कोई भी एक स्वर को जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा अक्षर। क्या बनेगा? अक्षर बन जाएगा। अक्षर यानी कि इंग्लिश में लेटर होता है ना, तो अक्षर कैसे बनता है ये पहले समझ लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने लिख दिया ये वाला, ये है हमारा व्यंजन, इसमें मैंने जोड़ दिया हमारा स्वर, तो ये दोनों मिलकर हमारा बन गया, ये बन गया क्या? अक्षर, ठीक है। ये है, ये इसका इंग्लिश हो गया। तो देखिए बी से ब प्लस आ का डबल ले सकते हैं, सिंगल ले सकते हैं। तो इस तरह से देखिए बी ए बा हो गया, है ना। तो देखिए अक्षर जब बना, व्यंजन में स्वर जुड़ा, कोई भी अ के अलावा जितने भी स्वर हैं सभी के सभी मात्रा चिन्ह लिखे जाएंगे। तो व्यंजन में जो भी स्वर जुड़ेगा तो वो अक्षर बन जाएगा। और अक्षर में अक्षर को जोड़ दीजिए, अक्षर में अक्षर को जोड़ने पर ये हमारा बन जाता है क्या? अक्षर में अक्षर को जोड़ने पर हमारा बन जाएगा एक शब्द, ठीक है, शब्द बन जाएगा। शब्दों के समूह को ही बोलते हैं वाक्य, यानी कि सेंटेंस। तो ये आपने अब देखिए ये अंगा लोग अक्सर भूल जाते हैं, या किसी को याद नहीं रहता है अंगा ही। और अक्षत्रज्ञ जो है ये भी लोग अक्सर याद ही नहीं रखते हैं, भूल जाते हैं। तो ये 5 पे याद रखिए, बाकी सब इजी आपके लिए है याद करना, थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद सब याद हो जाएगा। देखिए ये है ट ठ ड न, ट ठ ड न, और यहाँ पर है तो त थ द ध न। तो देखिए ये त थ द न है, इन दोनों का अंग्रेजी क्या होगा? टी टी एच डी टी एच एन। बाकी एज इट इज़ है, नाम तो मैंने लिखने के लिए बताया है कि कैसे नाम लिखा जाएगा। तो चलिए कॉन्सोनेंट पे बात करते हैं। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? तो अल्फ़ाबेट से ए को, ई को, आई को, ओ को और यू को, इन 5 वोवेल्स को हटा लीजिए, जो बचेंगे वे सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं। और इसके बोलने का तरीका कितना है? 21 तरह से। यहाँ पर हम लोग उच्चारण करना सीखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बी देखिए सिंगल उच्चारण होता है ब, सी का क श होता है, डी का ड द और ज भी उच्चारण होता है, ठीक है। तो डी का ड द और ज भी उच्चारण हो रहा है। उसके बाद देखिए एफ का फ, जी का ग भी होता है, ज भी होता है, एच को उच्चारण ह होता है। उसके बाद तो जे का ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, पी का उच्चारण प होता है, क्यू का क्यू, आर को र, एस को स ज, टी को ट तो होता है और च स भी उच्चारण होता है, भी को व, डब्लू को व, एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को जा। अब देखिए इतना तो उच्चारण फिक्स है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे उच्चारण, जैसे क के लिए कितने तरह के उच्चारण इंग्लिश में लिखे जाते हैं लेटर। जैसे देखिए सी क से क होता है, क्यू से क होता है, क्यू यू ई से भी क होता है, ठीक है। डी से ड तो होता है, ज भी होता है। इसके अलावा एक ही वर्ड मीनिंग में कभी जी जो है ग, कभी जो है ज उच्चारण होता है, या दोनों एक साथ आता है, ग भी ज भी, यानी कभी ग हो जाता है, कभी ज, कभी पहले ज फिर ग। देखिए जब आर का उच्चारण कोई भी वर्ड मीनिंग में जब आर जो है शुरू में आए तो उच्चारण एकदम क्लियर होता है, यानी 100% उच्चारण के लिए आर का, यानी र उच्चारण करेंगे, अगर बीच में आ जाए तो 50% और लास्ट में एकदम गायब कर देना उच्चारण। आप सुनते मिलते वाटर, वाटर को वाटर बोलते हैं, वाटर। एकदम आर को है गायब ही हो जाना है।
तो ये है। उसके बाद एस को सब बोलते हैं ज बोलते हैं, ज से जैसे हो जाता है मान लीजिए कि एज, इसमें एस को ज पढ़ा गया, बहुत इजी है एज है। अब देखिए टी को टर्ता बोलते हैं, च स भी बोलते हैं, कैसे, तो टी यू आर ई को बोलते हैं चर, ठीक है, टी यू आर ई को बोलते हैं चर, और टी यू एल को बोलते हैं चूवल। तो ये चर और चूवल दो हो गया। इसके अलावा टी आई ओ एन को बोलते हैं शन, टी आई एल को बोलते हैं सीएल। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि चर, चूअल, सन, सीएल ये सब सफिक्स वर्ड है जो कि इंग्लिश वर्ड मीनिंग के अंत में आते हैं या लास्ट के आसपास, जिससे कि कई वर्ड्स बन जाते हैं और ये बार बार रिपीट होते हैं, दूसरे तीसरे चौथे वर्ड मीनिंग आते हैं या लाखों वर्ड मीनिंग्स आते हैं। देखिए डी को ड तो वो लोग ज ही बोलते हैं। जैसे ज का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट में जी आर ए, देखिए डी यू ए टी, ग्रेजुएट में डी को ज पढ़ा जाता है, तो ये हो गया। तो चलिए एक्स को तो एक्स बोलते हैं, जैसे ओ एक्स में एक्स का उच्चारण एक्स ही होता है, चाहे फॉक्स हो कुछ भी हो, लेकिन जब ई एक्स से जब वर्ड बनने स्टार्ट हो तब ई एक्स का उच्चारण एक्स ही होगा, जैसे एक्सक्यूज़ है ना, ई एक्स का उच्चारण क्या हुआ, एक्स ही, यही तरह किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट के बाद वॉवेल पे आते हैं। दोस्तों वॉवेल्स हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए और ये जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं रहता भी है। जैसे ए को क्या बोलते हैं, ए को ए उच्चारण करते हैं, है ना, ए को ए उच्चारण करते हैं। आप तो यही बोले ये क्या लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे ई लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ भी ई लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसे क्या बोलते हैं, तो ये दोस्तों आई, आई यहाँ लिखा हुआ है ना, आई, आई बोलते भी, आई लिखते हुए ओ यहाँ लिखा हुआ है और ओ यहाँ पर देखिए लिख दिया गया हिंदी में भी, कि उच्चारण तो ओ होगा। उसके यू को यू ही बोलते हैं और डबल ओ को बड़ी ओ ही बोलते हैं, तो ये हो गया दोस्तों। इसके बाद आप यहाँ समझिए कि कोई भी वर्ड मीनिंग में जब सिर्फ यही उच्चारण करेंगे तो गलतियाँ हो गई। अगर आप अटक रहे हैं, समझ में नहीं आया, तो इसी कारण से, जैसे ए, मान लीजिए ए को ए बोलते हैं, तो यहाँ पर तो सीधा पढ़ दिया गया एट, ठीक है, एट, 88, एट हो गया ना। अब यही करते हैं एफ ए टी, तो क्या होता है फैट, यहाँ पर जो है ए उच्चारण हुआ है, यहाँ पर ए उच्चारण हुआ जो कि यहाँ दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो है एफ ए टी ई क्या होगा, फेट, यहाँ पर क्या उच्चारण हुआ है, यहाँ पर वापस ए ही उच्चारण हुआ है ना। अब एक और देखिए एम ए डबल एस, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो उच्चारण है तो मास, यानी कि आ का उच्चारण किया गया है ना। अब यहाँ देखिए एक और लेते हैं एम ई डी ए एल, यहाँ पर क्या उच्चारण हुआ है, यहाँ पर ए का उच्चारण जो है अ हुआ है, उच्चारण क्या करते हैं मेडल, ना कि मेडल। तो हर एक देख रहे हैं यहाँ पर अ भी है, आ भी है, ए भी है और ए भी है ना। इसी तरह ई में भी अ आ ए है, ई है, ए है, आई में भी अ आ ई है, आई भी तो है ही, ओ में अ आ ऊ है और यू में अ आ ऊ और यू भी है, डबल में अ भी है, आ भी है, ऊ भी है, ओ भी है, ऊ भी है। तो ऐसे ही वर्ड मीनिंग पढ़िए, लेकिन पढ़ते समय क्या होता है प्रैक्टिस की जरूरत होता है। प्रैक्टिस कैसे करना है वो मैं लास्ट वाले स्लाइड में मैंने रखा है कि प्रैक्टिस का तरीका क्या होगा। साथ ही आप इस वीडियो के बाद आप देखें, मतलब इस स्लाइड के बाद आप देखेंगे कि भाई किस तरह से वर्ड्स को पढ़ा गया, जैसे कि आपने हमारे थंबनेल में देखा था। तो चलिए पहले वो देखते हैं, फिर टेक्स्ट को देखेंगे। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, ये देखिए आप क्या लिखा हुआ है, बगल में मैंने लिख भी दिया है कि जो जिसे जैसे लिखा जाता है उसे कैसे पढ़ा जा सकता है। तो ये चीज़ समझिए अच्छे से। जैसे यहाँ पर देखिए हिंदी, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी का प्रयोग किया गया ताकि आपको इजी लगे पढ़ना। और कैसे पढ़ा जाए ये देखिए, ई को तो ई पढ़ते हैं, लेकिन अब यहाँ भी ई को दो ई है, यहाँ पर ए है, तीन इसमें वॉवेल है, बाकी सभी के सभी कॉन्सोनेंट है। तो इलीगेंट समझ में नहीं आया ना, इलीगेंट, इलीगांट, इली गंट, इली गेंट, गैंट, क्या होगा नहीं समझ में आएगा। एल वाई, तो ये देखिए एल वाई को ली बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एली,
पहला ई जो है वो ए के रूप में, दूसरा ई जो है वो ई के रूप में आया, ठीक है, ई के रूप में। पहला ई ए के रूप में, दूसरा ई जो है यहाँ पे मात्रा चीज़ से पकड़िए, एक ई के रूप में, तो एलिगेंटली। उसके बाद देखिए एग्जा, 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 एग्जाजरेट, एग्जाजरेट, ठीक है, जी ई को ज पढ़ा गया, डबल है तो एग्जाजरेट। नेक्स्ट है एक्स, ई एक्स को मैंने बताया ना एक्स ही बोलते हैं, एक्स, पी ओ को पो हो गया, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ पो, एक्स पो। नेक्स्ट देखिए एन लार्ज, है ना। नेक्स्ट देखिए आई साइट, आई जी एस टी फाइट बोलते हैं, इसके साथ लगा साइट। अगर यही जो है वर्ड मीनिंग आई जी एस टी जो है वो अगर एफ के साथ आता है तो फाइट होता है, एल के साथ आता है तो लाइट होता है, मतलब जिस वर्ड के साथ है वो डाल दीजिए ऐड को, वो वैसा ही ढल जाने वाला है। तो यहाँ पर है, देख रहे हैं आई एस के साथ है तो साइट हो गया, यहाँ साइट लिख दें, आई साइट। उसके बाद देखें इस, जी हाँ से स्पियनाज, स्पियनाज, हालांकि इसे ए के रूप में ज़्यादातर हम लोग पढ़ते हैं, आप इसे दो तरह से पढ़ सकते हैं। जैसे पढ़ने का तरीका एक और है कि मान लीजिए कि कोई वर्ड्स, ठीक है, कोई भी वर्ड मीनिंग आपको मिल जा रहा है जिसमें एक पैटर्न को फॉलो करेंगे, और ये पैटर्न है तो ए ई का। जी हाँ, ए ई जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ए ई को समझिए, जैसे ए के बाद जैसे ई आए तो चाहे ए का फिक्स हो जाता है ए के रूप में, ठीक है, जैसे कि मैंने हमेशा बात किया है। तो आप पढ़ सकते हैं स्पियनेज, स्पियनेज। लेकिन अंग्रेज क्या होते हैं, कभी कभी इसको थोड़ा तक बोलते हैं स्पियनाज, स्पियनाज। तो आप समझिए, लेकिन हम लोग एज करके ज़्यादा पढ़ते हैं इंडिया में, जो कि एक्सेंट है, एक्सेंट की वजह से जो है बोली बदल जाता है हम लोग का ना। देखिए यहाँ एक्सेल्स, एक्सेल। नेक्स्ट है इंटायरटी, एंटायरटी। नेक्स्ट देखिए अर्नेस, अर इरर होता है तो अर्नियस, अर्नियस, ओ यू एस को अस बोलते हैं, ओ यू एस को अस बोलते हैं, तो अर्नियस हो गया। नेक्स्ट है एफर्ट लेसली, एफर्ट लेसली। नेक्स्ट देखिए इन एड, इन एड, इन एड नहीं, इन एड। फिर देखिए एक्सपायर, आई का उच्चारण देखिए यहाँ पर जो है आई के रूप में, आ के रूप में हुआ है, तो ये देखिए आई के रूप में, आ के रूप में आ है, एक्सपायर, है ना, एक्सपायर। उसके बाद देखेंगे इन, एन क्लेव, एक के बाद ये आया तो एक के रूप में उच्चारण हुआ है, इन क्लेव। नेक्स्ट है एक्सटेंट, एक्सटेंट के बाद देखिए इनिग्मा, 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 इनिग्मा के बाद देखिए एंथैल्पी, एंथैल्पी। नेक्स्ट देखिए इमिन, इमी, इमिनेंटली, इमिनेंटली, इमिनेंटली के बाद तो ईगरनेस, ईगरनेस, ईगरनेस। नेक्स्ट है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, ई एन टी को एंट बोलते हैं, एन लगा तो नेंट हो गया, एक्सपोनेंट। नेक्स्ट है इसोटेरिक, एसोटेरिक। नेक्स्ट इविक्सन, इविक्सन, टी एन को सन याद रखिए, फिक्स, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, वो बार बार रिपीट होते हैं। ये देखिए एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्टेंशियल, तो ये हो गया। सो चलिए नेक्स्ट देखिए एग्जिस्टेंशियल के बाद है, ये रहा हमारा अर्स्ट वाइल, अर्स्ट वाइल। नेक्स्ट देखिए एपिलेप्सी, एपिलेप्सी, एपिलेप्सी। नेक्स्ट बहुत ध्यान से देखिएगा एक्साइट, क्योंकि थोड़ा सा उच्चारण से बहुत कुछ हो जाने वाला गड़बड़ था। अंटवरज, अंटवराज, हालांकि ए के बाद ए है तो इसलिए आप ए के रूप में ज़्यादा उच्चारण करने का प्रयास करें, ठीक है, अंटवरेज, लेकिन अंग्रेज तो वह बोलते ही उस तरह से। एपिस, देखिए एपिस्टेमोलॉजिकल, तो यहाँ पर हो जाएगा अपिस्टेमोलॉजिकल, ई नहीं हो जाएगा, ई का उच्चारण जो है यहाँ पर अ के रूप में हुआ है तो अपिस्टेमोलॉजिकल। नेक्स्ट है अक्वेटा, इक्वेटा नहीं, अक्वेटा,
नेक्स्ट है एम्बॉडीमेंट, ठीक है, एम्बॉडीमेंट। देखिए इथनो, एथनोग्राफिक, एथनोग्राफिक। नेक्स्ट देखिए एस्क्वायर। नेक्स्ट इम्बैरेस, इम्बैरेस। नेक्स्ट देखिए एडिबल, IBLE को ईबल बोलते हैं, तो हो गया एडेबल, एडेबल। नेक्स्ट देखिए एम्फेरिकल, एम्पीरिकली, एम्पीरिकली। नेक्स्ट देखिए एस्केलेशन, TN को बोलते हैं सन, एस्केलेशन। नेक्स्ट है तो इको। नेक्स्ट देखिए एक्सपैट्रिएट, एक्सपैट्रिएट। नेक्स्ट है इवोकैटिव, TIV को टी बोलते हैं, इवोकैटिव। नेक्स्ट है इनकोर। देखिए ईवो तो ओ का उच्चारण ओ के रूप में हमेशा नहीं करना, आपको जरूरत नहीं है, आप आ के रूप में भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ है, अ के रूप में भी कर सकते हैं, मैंने बताया था, और ऊ के रूप में से। तो यहाँ पर ओ का उच्चारण ओ के रूप नहीं होकर आ के रूप में हुआ, तो इवाकैटिव, इवाकैटिव। और इन, इन नहीं, अनको, अनको। ये देखिए एटीकेट। नेक्स्ट है एक्जूवेरेंट। नेक्स्ट देखिए एलिवेटर, एलिवेटर, ओ आर को अर बोलते हैं, टी का लगा टर हो गया, तो एलिवेटर, एलिवेटर, है ना। एलिवेटर के बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों एम्बलम, एम्ब, एम्ब, एम्बलम। दोस्तों लास्ट है देखिए एक्सटेंड, एक्सटेंड। तो ये था जो कि वर्ड्स थे, कैसे पढ़े जाते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस है, इसको देखिए, बाद में तो एक आएंगे ही एक साथ में। साथ ही दोस्तों देखिए, अगर हमारे वीडियो को आप डे 1 से देखना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले एक और देख लीजिए पूरा स्लाइड, तो करना क्या है, कम्युनिकेशन इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, गूगल पर सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। जैसे हमारे वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं। अभी देखिए एवन, इवन, ठीक है, इवन, इवन है। नेक्स्ट देखें, इवन के बाद देखिए इच, सिंपल सिंपल यहाँ पर मैंने लिया है एंड। फिर देखिए एग्जाम्पल। नेक्स्ट अर्ली। नेक्स्ट है इनफ, यू जेज को फा बोलते हैं, वो का उच्चारण अ के रूप में हुआ, जो कि एन के साथ है, तो इनफ, ठीक है, इनफ। आइदर। नेक्स्ट देखिए एवर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एडुकेशन, एडुकेशन, TN को बोलते हैं सन, यहाँ भी देखिए सन है, एडुकेशन हो गया। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक हो गया। नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिक के बाद बहुत ही सावधानी से देखना है, तो इकोनॉमिक इफेक्ट, इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश, इंग्लिश एविडेंस, एविडेंस, ENC को एन से बोलते हैं, ई से स तो होता ही है, तो एविडेंस हो गया। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, ENC यहाँ भी आ गया, देखिए इसको भी एन से बोलते हैं, तो यहाँ इस तरह से एंस लिखे या इस तरह से, एक ही बात है, एविडेंस, एक्सपीरियंस। एल्स, एल्स, एल्स। नेक्स्ट एवरीथिंग, एवरीथिंग, ING को इंग बोलते हैं, तो एवरीथिंग हो गया। नेक्स्ट देखिए एस्पेसियस, SPECIALLY, एस्पेसियली, EL को बोलते हैं, LY लिख गया, तो एस्पेसियली हो गया। नेक्स्ट देखिए ईस्ट, ईस्ट हो गया, ईस्ट मीन्स समझ ही रहे हैं कि पूरब होता है। आइट, IGST को आइट बोलते हैं, तो एक्चुअली ये आइट नहीं, ये एट है, पढ़ेंगे इसे एट, जबकि यहाँ गलत लिख दिया गया है, तो एट पढ़िए इसे, ठीक है, एट, क्योंकि ई का उच्चारण ई के रूप में हुआ है। वैसे IGST को आइट ही बोलते हैं। इजी, इजी, इन्वायरमेंट, ENT कैंट बोलते हैं, एनवायरमेंट।
देखिए एवरी वन, तो ये एवरी वन दोस्तों। तो इस तरह से आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखने के लिए ओमनीचैनल इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए, बोली सारे वीडियो क्लिक करेंगे। अगर आपको पढ़ना सीखना है, लिखना सीखना है या बोलना सीखना है, जी हाँ, वीडियो की संख्या 965 के आसपास है। ये वीडियो की संख्या बढ़ रही है अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे हैं तो। दोस्तों सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक खरीदना है, ना मोटर डिक्शनरी खरीदना है। आपको करना क्या है कि एक A4 साइज की कॉपी लेना है, उस कॉपी पे हमारे वीडियो को देखने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद लिखिए देख देख कर, और लिखते समय बोल बोल कर लिखना है, जिससे कॉपी बन जाएगी, जिससे रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है वो कॉपी। और क्योंकि एक बार से आप वीडियो में जो भी मैंने बोला है लिखा है वो भूल ही जाने वाले हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और डेली के लिए जो वर्ड्स हैं उसके लिए वीडियोज़ अपलोड किएगा, तो उसको भी लिखना होगा। एक बार जब सेंटेंस स्ट्रक्चर पता चल जाएगा तो कोई भी तरह के सेंटेंस को लिखने में आप कैपेबल हो जाएंगे बहुत ईजी तरह से, अच्छी तरह से। यह सो यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं, वो कैसे, देखिए इस टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ कि जो वर्ड्स हैं जैसे हिंदी इंग्लिश के हों या इंग्लिश में है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं हिंदी इंग्लिश में तो खैर स्वर व्यंजन के थ्रू आप लिख लेंगे, लेकिन इंग्लिश पढ़ने में क्या करेंगे, तो कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि पार्ट्स बार बार रिपीट होते हैं दूसरे तीसरे चौथे वर्ड्स के साथ या लाखों वर्ड्स के साथ, उनको अगर पकड़ लेते हैं तो ये आपके लिए पढ़ना ईजी हो जाता है। तो वैसे ही कुछ वर्ड्स को यहाँ पर मैं पकड़ कर दिखाऊंगा। सफिक्स, जिसे शुरू में अगर बार बार आता है रिपीट तो सफिक्स बोलते हैं, अंत में आता है, सॉरी शुरू में नहीं लास्ट में जो आएगा सफिक्स और शुरू में प्रीफिक्स। ये साइड जो है इसको एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, और जाहिर सी बात है स्टैंडर्ड वर्ड मिलते हैं, तो हो सकता है कुछ लोग के लिए थोड़ा भारी हो, लेकिन जाहिर सी बात जब पढ़ेंगे आप हमारे साथ तो ये बहुत ही हल्का हो जाने वाले हैं। तो चलिए पढ़ के देखते हैं और समझते हैं। जैसे देखिए मैंने बोला था ना TIN क्वेश्चन बोलती है, ये हमारा है एक वर्ड में पार्ट है, ये पार्ट लास्ट में आए इसे सफिक्स पार्ट बोलते हैं, और IR जो है ये शुरू में आए इसे प्रीफिक्स बोलेंगे। जैसे RE को यहाँ पर RE को री बोलते हैं, ये हमारा है प्रीफिक्स, और IBLE को सफिक्स पार्ट बोलेंगे। यहाँ भी देखिए सन आ गया, और यहाँ डी इसको ये प्रीफिक्स है ये सफिक्स है। ऐसे देखिए इन हो गया यहाँ प्रीफिक्स है ना, कोई जरूरी नहीं क्लास में, वैसी तरह जैसे ING को यहाँ पे सफिक्स बोलेंगे, PR को यहाँ पर प्रीफिक्स बोलेंगे, ऐसे ही होते हैं। ENT देखिए यहाँ पर है सफिक्स, और CE जो है प्रीफिक्स। इजी है पढ़ना। देखिए चलिए पढ़ते हैं। इन स्टेट, ए के बाद ई आया तो चने का एक रूप में होता है इन स्टेट लाइक। अब हिंदी इंग्लिश यानी कि हिंदी से इंग्लिश में लिखने के लिए या पढ़ने के लिए आपको स्वर और व्यंजन का जानकार होना जरूरी है, प्रैक्टिस करना होगा लिख कर और बोल कर, मतलब लिखना है हिंदी वाले शब्दों को इंग्लिश में और इंग्लिश वाले शब्दों को हिंदी में, सीख जाएंगे। तो देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। देखिए यार को बोलते हैं तो ओवर ग्रेजिंग इज वन ऑफ द मेन, इनको बोलते हैं एम लगा तो हो गया मेन रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन, TN को बोलते हैं सन इन द स्टेट्स। देखिए एक के बाद दिया है ना, तो एक क्वेश्चन एक रुपये में फिक्स हो गया। इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न, ER को एंड बोलते हैं, T लगा टर्न, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ओवर इरीगेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेड। देखिए फॉर लैंड, AND को एंड बोलते हैं, L लगा तो लैंड हो गया, डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर, ER को बोलते हैं, T लगा टर, वाटर लॉगिंग लीडिंग, ING को इंग बोलते हैं, ELEAD लीड हो गया, लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड अल्कालिनिटी इन द सॉइल, द मिनरल एल्कोहल बोलते हैं, ER के साथ N लगा तो नर हो गया, तो मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइम स्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सॉफ्ट स्टोन फॉर सेरेमिक इंडस्ट्री हो गया। जेनेरेट एक के बाद दिया है, जनरेट ह्यूज क्वांटिटी
quantity of dust in the atmosphere, it retards the process of infiltration, TN को बोलते हैं सन, of water, यहाँ को बोलते हैं टी लगातार, water into the soil after it settles down on the land. In recent year, industrial effluents फ्लू हो गया एंड्स, इफ्लुएंस एज वेस्ट, एक बार दिया है, वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स, सी को बोलते हैं सर, तो सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन, टी एन को बोलते हैं सन, इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, टी आर वाई को ट्री बोलते हैं तो गया कंट्री। तो इस तरह से दोस्तों आप पढ़ना सीख सकते हैं इजी रूप में। और इस वीडियो के बाद देखिए ये सर्कल किया हुआ चीज़ आपको वहाँ भी मिलने वाले हैं, आप कहीं से भी कोई टेक्स्ट को उठा के देख लीजिए। तो चलिए अब देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे वॉवेल्स को याद करना चाहेंगे तो वो इस तरह से हो जाएगा कि सभी वॉवेल्स को आ तो उच्चारण करेंगे, कोई वर्ड मीनिंग मिले तो दिमाग में रखना कि उच्चारण भी करना है। ई और आई में जो है ई को बढ़ा लीजिए तो 5 में से 4 उच्चारण करने का दिमाग में आ जाएगा, और ओ यू डबल ओ में से ओ को बढ़ा लीजिए तो जाहिर सी बात है 4 में से 3 और 5 में से 3 का दिमाग में आ जाएगा। वो यू को क्या बोलते हैं यू, ओ को क्या बोलते हैं ओ, आई को क्या बोलते हैं आई, और ई को क्या बोलते हैं तो ई, और ए को क्या बोलते हैं तो ए। इस तरह से भी याद कर सकते हैं जो बचा रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब प्रैक्टिस कैसे करना है इसको देख लीजिए। देखिए ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैंने वर्ड्स लिए हैं। आपको क्या करना है कि जो वॉवेल्स है उसका उच्चारण लिख लीजिए कॉपी पूरा एक साथ, और कहीं से भी कोई वर्ड्स लीजिए, आपको ज़रूरत नहीं है कि ए बी ए आई यू लीजिए, आप कहीं ई भी ले सकते हैं, मिक्स कर लीजिए, वैसे भी चलेगा। और देख करना है कि भाई जो वॉवेल्स है उसका उच्चारण क्या हो रहा है। यहाँ पर सिंगल लेंगे ताकि आपको समझ ज़्यादा आए, उसके बाद आप मिक्स करके ले लीजिए, है ना, मिक्स करके पढ़िए, कॉपी पे लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। 10 से 11वें दिन के बाद आपको जो है कोई वर्ड्स ईजिली पढ़, लेकिन वो वैसे वर्ड्स होने चाहिए जिनका उच्चारण पहले से आपको पता हो करेक्ट, और उसका स्पेलिंग भी। तो यहाँ से कंपनी का स्पेलिंग मुझे पता है और इसका उच्चारण भी पता है करेक्ट। मान लीजिए मुझे कुछ नहीं आता तो ये का उच्चारण अ के रूप में हुआ है, तो यहाँ देख रहे हैं कि सही में अ है। सॉल्ट पढ़ रहे हैं तो आ पढ़ रहे हैं, यहाँ मात्रा चीज़ से समझ में आ रहा है। केयर पढ़ रहे हैं यानी कि ए पढ़ रहे हैं ना, और मैप पढ़ रहे हैं यानी इसमें कि दोस्तों ए पढ़ रहे हैं मैप। उसके परफेक्ट में 2 ई है तो पहला ई जो है दोस्तों वो अ के रूप में आया है, तो आ के रूप में, दूसरा ई जो है यहाँ पर वो पहला ई जो है अ के रूप में, दूसरा ई जो है ए के रूप में है। प्रीफिक्स में 2 ई है तो पहला ई जो है छोटी बड़ी, कब छोटी बोला जाता है कब बड़ी, तो कन्फ्यूज़न है हमेशा रहेगा भी समझ लें। अब देखिए 10 में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में हुआ है। आई वाला में ऐसे सर में क्या उच्चारण, आई का उच्चारण बोलते हैं सर यानी कि अ। एफ आई जी फिग में आई का उच्चारण क्या होता है तो छोटी, टीन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है तो बड़ी, वही ई पर वाला ई। लाइन में आई का उच्चारण क्या हुआ तो आई हुआ। उसके बाद एस वन में ओ का उच्चारण क्या होगा तो एस वन में ओ का उच्चारण है दोस्तों ओ का आ के रूप में होता है, और आउट में ओ का उच्चारण क्या हुआ आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में होता है, और लोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में होता है। इसके अलावा यू वाला देखते हैं तो बी यू टी क्या बोलते हैं बट, यानी कि बी यू टी बट में यू का उच्चारण क्या हुआ आ, न कि आ ऊ या ई यू, तो हो गया अ के रूप में उच्चारण। उसके पी टी पुट में यू का उच्चारण क्या हुआ ओ के रूप में, और ट्यून में यू का उच्चारण हुआ ई यू के रूप में। फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है सो क्या हुआ तो अ हुआ, ठीक है अ के रूप में। और लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी यू के रूप में हुआ। इस तरह से तो आप क्या करना है कि आपको 100 से 150 वर्ड मीनिंग को लिखना है, और 10 दिन तक 10 से 15 वर्ड मीनिंग पे रोज़ प्रैक्टिस करना है। 11वें दिन खुद ब खुद आपको आ जाएंगे, ये मेरी तरफ से गारंटी रही आपके लिए। अगर तो बताइए दोस्तों अभी तक आपने क्या सीखा, अच्छा सीखा है, कुछ सीख पाए हैं तो लाइक कीजिए, वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको वाकई में इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जी हाँ सो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटे को दबाने वाले वीडियो के लिए। और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करने वाला भूलें
कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ पर है, चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्ले लिस्ट का लिंक है यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।